हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पायर मैथ। तो कैसे हैं आप लोग? आई थिंक बेहतर होंगे और अपनी लर्निंग को एंजॉय कर रहे होंगे, है ना, हमारे साथ में। अच्छा, एक बात बताओ कि जो मैं आपको बताया था कि होमोमॉर्फिज्म क्या होते हैं, उसके बारे में आइडिया आपको हो गया ना कि होमोमॉर्फिज्म बेसिकली रहता क्या है? होमोमॉर्फिज्म बेसिकली रहता क्या? होमोमॉर्फिज्म बेसिकली होता क्या है? हमने बताया था एक कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए कि आप कोई भी दो एलिमेंट ग्रुप से ले आओ और उनपे ये वाली कंडीशन लगा दो, एफ एक्स स्टार वाई इक्वल टू क्या हो जाए हमारे पास, एफ ऑफ एक्स स्टार एफ ऑफ वाई। तो वो वाला हमारे पास क्या हो जाएगा, होमोमॉर्फिज्म हो जाएगा। अब इस पे हमने बेस्ड कुछ एग्जाम्पल आपको बताए थे कि एग्जाम्पल किस तरीके से आएंगे इसके, है ना, वो मैंने आपसे डिस्कस कर लिए। ओके, अब आज मैं क्या डिस्कस करने वाला हूं आपसे? आज मैं डिस्कस करने वाला हूं, जैसे थिंक करो कि एफ जी से लेके जी डैश पे होमोमॉर्फिज्म, और इसके साथ में वन वन भी हो जाए, इसके साथ में ऑन टू भी हो जाए, ये तीन कंडीशन हो जाए, होमोमॉर्फिज्म वन वन और ऑन टू। तब मैं क्या बोलूंगा? तब मैं इसी वाली होमोमॉर्फिज्म को क्या बोलूंगा, एक नया नाम दूंगा मैं, और इसको मैं कहने वाला हूं क्या, आइसोमॉर्फिज्म। इसको मैं क्या कहने वाला हूं, आइसोमॉर्फिज्म। समझते रहिएगा। तो आइसोमॉर्फिज्म होता क्या है, यहां पे मैं लिखता हूं आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म कहेंगे लेट G be a non-empty group, a map F from G to G। आइसोमॉर्फिज्म में डोमेन वाला G ग्रुप और को डोमेन वाला सेम रहेगा, है ना। G to G is said to be isomorphism if पहला कंडीशन f is वन वन, f क्या हो, वन वन मैप हो। दूसरा कंडीशन f is on टू, और तीसरा कंडीशन f is होमोमॉर्फिज्म, है ना। कहने का मतलब ये कि होमोमॉर्फिज्म होने के साथ साथ उसको वन वन एंड ऑन टू होना ही पड़ेगा, तब जाके हम उस वाली होमोमॉर्फिज्म को आइसोमॉर्फिज्म कह पाएंगे। जैसे मैं तुमको बताऊं, क्या बताऊं, क्या कोई आइसोमॉर्फिज्म में डिफाइन करूं, एफ कहां से कहां पे, Z4 से लेके जेड से लेके जेड पे, याद करो मैं डिफाइन कर सकता हूं क्या इसको? मैंने आपको बताया था कि एफ फंक्शन आप कहीं से लें, जेड से लेके जेड पे, इसका ऑपरेशन प्लस है, इसका ऑपरेशन प्लस है। तो यहाँ पे एफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स टाइप की होमोमॉर्फिज्म बनी थी, याद करो पहले वाले लेक्चर में बताया था। नाउ अब जरा ध्यान दो, क्या ये वाली होमोमॉर्फिज्म है? मुझे पता है, क्योंकि अगर कोई भी मैं दो एलिमेंट एक्स और वाई ग्रुप से लाऊंगा, जी से लाऊंगा, कोई भी दो एलिमेंट एक्स वाई अगर मैं ग्रुप से लाऊंगा तो क्या हो जाएगा? मैं फिर से सही से लिख देता हूं, दोबारा ध्यान दो, बहुत ही आसान है। कोई भी एक्स वाई, एनी एक्स वाई अगर हमारे ग्रुप में बिलोंग कर रहे हैं, तो एफ एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग ये ब्रेक होगा, तो ये हो जाएगा के एक्स प्लस ऑफ वाई। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, के ऑफ एक्स लिख सकते हैं प्लस के ऑफ वाई लिख सकते हैं। के ऑफ एक्स हमारा क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स आएगा, और के ऑफ वाई क्या आएगा हमारे पास, एफ ऑफ वाई आ जाएगा। तो ये वाली हमारे पास क्या हो जाएगी, एफ होमोमॉर्फिज्म। नाउ वन वन के लिए क्या करेंगे, वन वन के लिए डेफिनेशन आपको पता है कि जैसे एफ वन वन है, तो हमारे पास अगर दो एलिमेंट है ए, तो एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी है, तो इंप्लाई करेगा ए इज इक्वल टू बी होना चाहिए। अगर प्री इमेजेस सेम है तो एलिमेंट सेम होने चाहिए। और दूसरी तरीके से क्या होती है, अगर डिफरेंट एलिमेंट हैं तो उनकी इमेजेस जो है वो डिफरेंट होने में होनी चाहिए। मतलब इसको हम बोलेंगे डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट इमेज, ये वन वन की डेफिनेशन होती है। वन वन फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, वन वन फंक्शन की डेफिनेशन वो कहता है डिफरेंट एलिमेंट हैव अ डिफरेंट इमेज, डिफरेंट एलिमेंट
एलिमेंट हैज अ डिफरेंट इमेज। समझ में आ रहा है? तो ये वाली डेफिनेशन भी लगा सकते हैं, ये लगा सकते हैं। तो पहले हम ऊपर वाली अप्लाई करेंगे। हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स ए इज इक्वल टू, मैं ले रहा हूं एफ ऑफ बी। एफ ए को मैं क्या लिख सकता हूं, ए एक्स। एफ बी को क्या मैं लिख सकता हूं, बी एक्स। तो यहां से क्या आ गया हमारे पास, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा। इसको मैं लिख रहा हूं फॉर ऑल एक्स इन जी के लिए, है ना। तो एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ से, तो ये इज इक्वल टू बी। तो यहां से वन वन भी हो गया। आंटू के लिए देखो, आंटू के लिए क्या होता है, आंटू फंक्शन अगर आपको मैं थोड़ा सा बताऊं, जैसे ए से बी है, यहाँ पे हमको आंटू देखना है। ये वाला ए सेट है, ये वाला बी सेट है। तो कह रहा है बी का हर एक एलिमेंट ए के सेट पे जाके मैप कर जाए। मतलब बी के हर एक एलिमेंट की प्री इमेज इस वाले सेट में हमको मिले ही मिले। मतलब अगर कोई एलिमेंट स्मॉल बी कैपिटल बी में बिलोंग कर रहा है, देन आप लिखो फॉर ईच बी जो होगा हमारा इसमें बिलोंग करेगा, देन देयर एग्जिस्ट ए इन ए सच दैट एफ ऑफ ए इज इक्वल टू बी हो जाए। मतलब कि इस कोडोमेन की हर एक एलिमेंट की प्री इमेज जो है डोमेन में हमको मिलनी चाहिए, तब जाके मैं इसको आंटू बोलूंगा। अब ध्यान दो, यहाँ पे हमको एफ जेड से लेके, मैं ऐसे ही समझाता हूँ थोड़ा, ये जेड प्लस से हमारे पास जेड प्लस पे डिफाइन है फंक्शन, और एफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स डिफाइन है। एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, के एक्स। अगर मैं पर्टिकुलर के को टू मान लूं, ध्यान देना, अगर मैं पर्टिकुलर के को टू मान लूं, जैसे मैं के को टू ले लेता हूं, तो क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे एफ एक्स इज इक्वल टू टू ऑफ एक्स। तो जैसे यहाँ का जो इंटीजर आएगा, लाइक 0 1 2 3 समथिंग लाइक दैट, 0 0 पे जाके मैप होगा, 1 2 पे जाके मैप होगा, 2 जाके 4 पे मैप होगा, इधर 3 जाके 6 पे मैप होगा, 4 जाके 8 पे, और 9 जाके 18 पे मैप होगा, और 100 जाके 200 पे मैप होगा। तो आप समझ पा रहे हो, सब 2 के मल्टीपल पे मैप होंगे। मतलब इधर जो भी नंबर आएंगे को डोमेन में, वो सारे हमारे कैसे आने वाले हैं, इवन आने वाले हैं। जबकि हमारे पास पूरा z प्लस है, और z प्लस में तो ऑड नंबर भी रहेंगे, और ऑड नंबर का कोई भी प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसका मतलब एफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स हमारे पास आंटू नहीं होगा, आंटू नहीं होगा। समझ में आया या नहीं, कि एफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स मेरे पास आंटू नहीं होने वाला है। अच्छा ठीक है, ये बात तो समझ गए कि आंटू नहीं होने वाला है, लेकिन सॉरी, एफ एक्स इज इक्वल टू के एस मेरे पास आंटू नहीं होगा। लेकिन ये के की हर एक वैल्यू के लिए डिपेंड नहीं करता। अब जैसे मैं दो बनाता हूँ, के की एक बार वैल्यू 1 ले लेता हूँ, के की एक बार वैल्यू -1 ले लेता हूँ, ध्यान देना। तो यहाँ से एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स बनेगा, और यहाँ से एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स बनेगा, माइनस ऑफ एक्स बनेगा। क्या बनेगा, माइनस ऑफ एक्स। ध्यान दो, ये वाला हो गया हमारे पास फंक्शन। यहाँ में जो भी इंटीजर्स की टर्म है, 0 +-1 +-2 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे भी 0 +-1 +-2 डॉट डॉट, है ना। अब जैसे f हमारे पास क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, मतलब इधर का 0 0 पे, 1 का 1 पे, 2 का 2 पे, -1 का 1 पे, तो सारी मैपिंग हो जाएगी ना। इस वाले को डोमेन का हर एक एलिमेंट डोमेन से जाके मिल जाएगा। सिमिलरली इस वाले केस में करोगे, जब एफ एक्स इज इक्वल टू आप -x लोगे, मतलब यहाँ का हर एक प्लस वाला मेंबर को डोमेन के साथ माइनस वाले के साथ मैप करेगा, और यहाँ का माइनस वाला मेंबर इसके प्लस के साथ मैप करेगा। मतलब कहने का ये है कि को डोमेन का हर एक एलिमेंट की प्री इमेज मिलेगी दोनों केस के लिए। तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स एंड एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स, ये दो ही हमारे पास क्या मिलेंगी, एफ जेड से लेके जेड पे हमारे पास आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म समझ में आया। आइसोमॉर्फिज्म का मतलब समझ में आया कि आइसोमॉर्फिज्म एक्चुअली में होता क्या है। आई थिंक ये बात क्लियर हो गई होगी कि आइसोमॉर्फिज्म बेसिकली है क्या। ठीक है, नाउ अब जैसे होमोमॉर्फिज्म मैंने देखा था, होमोमॉर्फिज्म मैंने देखा था, याद करो होमोमॉर्फिज्म। तो अब उस पे बेस्ड कुछ थ्योरम्स करते हैं। क्या करते हैं, थ्योरम्स करो। मैं पहली थ्योरम लिखता हूं कि इफ कह रहा है एफ हमारा जी से लेके जी डैश पे अगर होमोमॉर्फिज्म
होमोमॉर्फिज्म। देन अगर आप पहला प्रूफ करो कि इमेज ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट आइडेंटिटी होगा। ये जो ई मैंने दिया है यहाँ पे, ये आइडेंटिटी एलिमेंट जी का है। ई डैश जो मैंने लिया है, ये आइडेंटिटी एलिमेंट हमारे पास जी डैश का है। होमोमॉर्फिज्म में ये ग्रुप डिफरेंट हो सकते हैं, बट आइसोमॉर्फिज्म में ये ग्रुप डिफरेंट नहीं होंगे। दूसरा ये कह रहा है कि इनवर्स एलिमेंट जो होगा, यानी एफ ए का इनवर्स, इसका जो इनवर्स आएगा वो ऐसा आएगा, एफ ए इनवर्स, है ना, इस तरीके से इनवर्स एलिमेंट निकल के आएगा। तो ये दो बातें हमको प्रूफ करनी है कि किस तरीके से होंगी। चलो, ये सारे क्वेश्चन जो करा रहा हूँ सब आपके एलयू में पूछे गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं पेज नंबर नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे पास बुक नहीं है, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, है ना, बुक नहीं। ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे गए, ठीक है। एफ जी से लेके जी डैश पे होमोमॉर्फिज्म है, इस तरीके से। तो जिससे पहले को प्रूफ करना है तो कैसे करेंगे। मुझे पता है आइडेंटिटी की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है। अगर ए मेरा जी के अंदर बिलोंग कर रहा है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ए इज इक्वल टू ए। नाउ यफ क्या है, होमोमॉर्फिज्म। तो मैं इस पे अगर यफ ऑपरेट करूँ, यफ ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यफ ऑफ ए आ जाएगा। इसको अलग अलग में तोड़ूं, अगर एफ ऑफ ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, एफ ऑफ ए आ जाएगा। नाउ एफ ऑफ ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एफ ऑफ ए आ जाएगा, ठीक है, कोई समस्या नहीं है। अब ध्यान दो, ये है एफ ऑफ ए। अगर मैं इस पे एफ ऑफ ए का इनवर्स ऑपरेट कर दूं, ये आ जाएगा एफ ऑफ ए, साथ में एफ ऑफ ई, इधर भी हमने एफ ऑफ ए का इनवर्स ऑपरेट कर दिया। एफ ऑफ ए का इनवर्स ऑपरेट करने से ये बन गया आइडेंटिटी, ये अगेन बन गया मेरे पास क्या, आइडेंटिटी, ए भी बन गया आइडेंटिटी। तो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, एफ ऑफ ई इज इक्वल टू, इधर वाला जो आइडेंटिटी एफ ई इज इक्वल टू ई डैश में मान लूंगा, तो ये हमारे पास प्रूफ हो गया। जहां पे ये ई वाला जो आइडेंटिटी है वो जी का है और ई डैश जो आइडेंटिटी है वो जी डैश का है। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी 110%। नाउ वी आर मूविंग टू सेकेंड। सेकेंड मेरे पास क्या है, ये प्रूफ करना है कि एफ ऑफ ए का इनवर्स, हमको बताना है एफ ऑफ ए इनवर्स के इक्वल होता है। अब जरा ध्यान, कैसे करें हम इसको। करने के लिए मुझे पता है, लेट कर लेते हैं। क्या लेट क्या करना है, ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी होता है। अगर मैं इस पे एफ ऑपरेट कर दूं तो ए इनवर्स ए इज इक्वल टू एफ ऑफ ई आ जाएगा। एफ ऑफ ई मेरे पास ई डैश होता है, इसको अलग अलग ओपन करोगे क्योंकि एफ क्या हमारे पास होमोमॉर्फिज्म, तो ये ओपन हो जाएगा सिंस एफ इज होमोमॉर्फिज्म। ऐसा हम इसीलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास होमोमॉर्फिज्म है एफ, इसलिए, ठीक है। नाउ अब क्या कर रहे हैं हम इसमें, अब हम कर रहे हैं एफ ऑफ ए इनवर्स, यहाँ पे लिखो एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई। तो जब इधर करोगे एफ ऑफ ए का होल इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई ई डैश में, तो ये इधर से ये आइडेंटिटी बन गया, ये आ गया हमारे पास एफ ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए का होल इनवर्स। तो ये वाला टर्म मेरे पास क्या हो गया, प्रूफ, हैंस प्रूफ्ड। समझ में आए की बात नहीं, बहुत आसान चीजें हैं और आराम आराम से करोगे सब कुछ सीख जाओगे। और बहुत आराम से मैं सिखा भी रहा हूं कि किस तरीके से होता है, क्लियर और नॉट, ओके। नाउ अब ऐसा भी होगा कि अगर ए एक्स की तरफ जा रहा है, नहीं, ए की पावर एन इज इक्वल टू आइडेंटिटी आएगा, है ना, कि अगर ए की पावर एन इज इक्वल टू आइडेंटिटी है तो ये इंप्लाई करेगा एफ ऑफ ए की पावर एन इज इक्वल टू आइडेंटिटी होगा। अगर हमारे पास एफ क्या है, जी से लेके जी डैश पे होमोमॉर्फिज्म, तो प्रूफ करना है इसको। ये भी हमारे पास एक थ्योरम है, ठीक है। अरे यार, ये भी हमारे पास क्या है, एक थ्योरम है। ये भी हमारे पास एक थ्योरम है, इसको हमें क्या करना है, प्रूव करना, ओके। कह रहा है ए की पावर एन इज इक्वल टू आइडेंटिटी। अब देखो इसको होमोमॉर्फिज्म के, है ना, गिवन क्या हमको, ध्यान दो, गिवन क्या हमारे पास कि ए की पावर एन इज इक्वल टू आइडेंटिटी है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ए डॉट ए डॉट ए डॉट डॉट ए एन टाइम्स है, ये कितने टाइम्स है, एन टाइम्स। तो अगर मैं इस पे यफ होमोमॉर्फिज्म में यफ ऑपरेट कर दूं, एन टाइम्स ये है हमारे पास, यहाँ पे एन टाइम्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, सिंस यफ होमोमॉर्फिज्म तो यफ ऑफ ए डॉट 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 कितने टाइम्स लिख सकते हैं, एन टाइम्स।
एफ ऑफ ए हमारे पास कितने टाइम्स है, n टाइम्स है। नाउ एफ ऑफ ए रेज टू पावर n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, आइडेंटिटी आ जाएगा। तो अगर ए की पावर n आइडेंटिटी के इक्वल है तो हमारे पास एफ ऑफ ए की पावर n भी क्या आएगा, आइडेंटिटी। देखो कितने छोटे छोटे प्रूफ पूछते हैं, बहुत सारे नंबर में पूछे जाते हैं, आपको समझ लो फोकट के नंबर मिलेंगे इसमें, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सीख लो बेसिकली है क्या पीछे का मैकेनिज्म। नाउ वी आर मूविंग टू मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म इन दिस होमोमॉर्फिज्म। देखो अगर यह मेरे पास जी से लेके जी डैश पे होमोमॉर्फिज्म है तो ध्यान दो ये जी है और ये जी डैश है। अगर यहाँ का हर एक टर्म इस वाले मतलब जी क्या हर एक जी का जी के जितने सारे टर्म जी डैश के आइडेंटिटी पे मैप होते हैं, मतलब नहीं समझ आया तुमको, मैंने एक K4 लिया एग्जाम्पल, इधर Z2 ले लिया। K4 में आइडेंटिटी ए बी सी होता है, यहाँ पे आइडेंटिटी डैश होता है, आइडेंटिटी की इमेज आइडेंटिटी होती है। मान लो ए भी आइडेंटिटी पे चला गया, बी भी आइडेंटिटी पे चला गया, तो एक सेट वो बनाया, मतलब जी का ओ वाले सारे एलिमेंट हमने इकट्ठा किए जो जी डैश के आइडेंटिटी पे मैप हो रहे हैं, जी के वो एलिमेंट हमने इकट्ठा किए जो जी डैश के आइडेंटिटी पे जाके मैप हो रहे हैं। और ऐसा होने से हुआ क्या, देखो हुआ क्या, यहां पे मैं डिफाइन करता हूं कर्नल ऑफ एफ। वो क्या होता है, वो सारे यक्स जी से आएंगे जहां पे एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, ई डैश, एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, ई डैश। वो सारे एक्स जी से आएंगे सच डेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई डैश। मतलब क्या हुआ कि जी का जितना मेंबर जी डैश के आइडेंटिटी पे मैप होता है उसका जो कलेक्शन होगा ना उसको हम कर्नल एफ से कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, कर्नल एफ। इसको हम डिनोट कैसे करेंगे, ऑलवेज कर एफ के साथ डिनोट करेंगे, KER F ऐसे। तो कर्नल एफ की डेफिनेशन क्या रहने वाली है आपकी, कर्नल एफ की डेफिनेशन रहने वाली है वो सारे एक्स इन जी सच डेट एफ ऑफ एक्स हमारा क्या जाए, आई डैश ई डैश। मतलब कि जी का वो सारा मेंबर जो जी डैश के आइडेंटिटी पे मैप होता है उसको हम बोलेंगे कि ये वाली कंडीशन, ठीक है। नाउ जो कर्नल एफ होता है वो जी का सब ग्रुप होता है, अब कैसे होता है ये आपको दिखाना है, इसको प्रूव किया जाएगा। दूसरी बात, एक डिफाइन करते हैं हम इमेज ऑफ एफ। इमेज ऑफ एफ, इमेज ऑफ एफ क्या होती है, एफ एक्स का कलेक्शन होता है जहां पे यक्स कहां पे आती है हमारे पास, जी। मतलब ये जी है, ये जी डैश है, तो यहाँ का जितना एलिमेंट यहाँ पे जाके मैप होता है ना उसका कलेक्शन ये बना लो, उसका कलेक्शन अलग से बना लो, और उसका कलेक्शन ये जो अलग से बनाया गया इसी को हम क्या कहते हैं, इमेज ऑफ एफ। अगर ऐसे नहीं समझ आ रहा है तो मैं एग्जाम्पल से आपको बताने का प्रयास करता हूं। देखो समझो, जैसे ये हमारे पास K4 है, मैंने ले लिया आइडेंटिटी ए बी सी, और इधर हमने ले लिया 1 -1 I-I, ये तो पता होगा आपको। जैसे ए 1 पे जाके मैप हो गया, बी आई पे जाके मैप हो गया, C-I पे जाके मैप हो गया, ये जी डैश है। तो जी डैश में कितने टर्म आए इमेज वाले, -1 आया, आई आया और -I आया। इसका जो कलेक्शन है ये होता है इमेज ऑफ एफ। क्या होता है, इमेज ऑफ एफ, जिसको रेंज भी बोलते हैं, कहीं कहीं पे रेंज ऑफ एफ भी बोलते हैं। ये सब ग्रुप होता है किसका, जी डैश का। तो हमारे पास दो बातें निकल के आई कि कर्नल एफ सब ग्रुप होता है जी का, और इमेज ऑफ एफ हम ऐसे लिखेंगे ये सब ग्रुप होता है जी डैश का। अब ये दोनों टर्म को हमें करना है पी एफ। पी एफ मीन्स व्हाट, प्रूफ करना है। कैसे किया जाए प्रूफ, कैसे किया जाए प्रूफ, अब ये हमको सोचना है। देखो बताते हैं, बहुत आसान है, जितनी आराम से हम करेंगे प्रूफ उतनी आराम से हो जाएगा। देखो समझने का प्रयास करो, मैं तुम्हें सिखाने का प्रयास करता हूं। बेसिकली होता क्या है, ध्यान दो, हमको प्रूफ करना है कि कर्नल ऑफ एफ, अरे यार मैं स्पेलिंग ही गलत लिख देता हूं बार बार।
KER, कर्नल ऑफ एफ क्या होते हैं? वो सारे एलिमेंट होते हैं जी के जहां पे एफ एक्स हमारा ई डैश पे मैप करता है। ये हमारे पास थ्योरम है। अब बताओ कि ये सब ग्रुप होता है जी का कैसे? सब ग्रुप प्रूफ करने के लिए हमें दो एलिमेंट चाहिए, एक का इनवर्स चाहिए, उसको हम दिखा दें एच के अंदर जाएगा। ये वन स्टेप टेस्ट होता है, वन स्टेप टेस्ट, यहां से ये सब ग्रुप बन जाएगा। यही बात तो है। नाउ अगर मैं लेट कर लूं कि अगर ए और बी मेरा बिलोंग कर रहा है कर्नल ऑफ एफ में, KER में, तो यहां से ये पता चलेगा कि एफ ऑफ ए इज इक्वल टू ई डैश हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस, और एफ ऑफ बी इज इक्वल टू ई डैश हो जाएगा। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी कि एफ ऑफ ए इज इक्वल टू ई डैश हो जाएगा और एफ ऑफ बी इज इक्वल टू इतना हो जाएगा। ओके, नाउ करना क्या, अगर इसी तरीके से जैसे ए बी अगर कर्नल में बिलोंग कर रहे हैं तो ये पता चल गया कि एफ ऑफ ए आइडेंटिटी है, एफ बी आइडेंटिटी है। तो अगर मैं कहूं एफ ऑफ ए बी इनवर्स, अगर ए भी हमारा कुछ ई डैश के इक्वल आ जाए तो यहां से मैं बोल दूंगा कि ए बी इनवर्स मेरा बिलोंग कर जाएगा कहां पे? कर्नल एफ में, KER में, और यहीं से हो जाएगा हमारे पास ये सब ग्रुप। तो ये हमारा क्या है? टारगेट। ये हमारा क्या है? टारगेट। नाउ अपने टारगेट से चलते हैं एफ ए बी इनवर्स पे, क्योंकि एफ होमोमॉर्फिज्म है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी इनवर्स। ध्यान देना, इसको हम अगेन ऐसे लिख सकते हैं एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी का होल इनवर्स लिख सकते हैं। एफ ऑफ ए मेरे पास क्या है? आइडेंटिटी ई डैश। ऊपर देखो एफ ऑफ बी क्या है? ई डैश का इनवर्स। अब आइडेंटिटी का इनवर्स तो आइडेंटिटी होता है, ई डैश, इसका प्रोडक्ट अगेन ई डैश आ जाएगा। तो यहां से हमको पता चल गया कि एफ ऑफ ए बी इनवर्स इज इक्वल टू आ गया ई डैश। तो ये इंप्लाई करेगा कि ए बी इनवर्स हमारा बिलोंग कर जाएगा कहां पे? कर्नल ऑफ एफ में। बस ये हो गया हमारे पास सब ग्रुप। यहां से मैं बोल दूंगा कि कर्नल ऑफ एफ हमारा सब ग्रुप हो जाएगा किसका? जी का। बस इतना ही था इसमें, बस इतनी ही बात थी इसमें, इससे ज्यादा कोई बात ही नहीं है। नाउ वी आर गोइंग टू, अब हम चलते हैं कहां पे? अब हम चलते हैं इमेज ऑफ एफ को प्रूव करते हैं कि सब ग्रुप बनेगा कि नहीं। इमेज ऑफ एफ में कैसे एलिमेंट होते हैं? एफ एक्स टाइप के, जहां पे एक्स कहां बिलोंग कर रहा होता है? जी के अंदर। एक्स कहां बिलोंग कर रहा होता है? जी के अंदर। अब बेसिकली देखना क्या है कि इमेज ऑफ एफ मेरा सब ग्रुप होता है जी डैश का कि नहीं होता है। अब ये हमें प्रूफ करना है, ये थ्योरम है मेरे पास, इसको हमें क्या करना है? प्रूफ। नाउ कैसे करें प्रूफ? जैसे हमने उसको देखा उसी तरीके से इसको भी करने वाले हैं कुछ। देखो ध्यान दो, मैं लेट कर लूं कि अगर ए और बी दो मेंबर बिलोंग कर रहे हैं इमेज ऑफ एफ में, तो इसका मतलब क्या हो गया कि एफ ऑफ ए कामा एफ ऑफ बी, ये भी हमारा बिलोंग करेगा कहां पे? इमेज ऑफ एफ में। ओके, ठीक है। नाउ अब मैं दिखा दूं टारगेट की एफ ऑफ ए बी इनवर्स अगर मेरा बिलोंग कर जाए इमेज ऑफ एफ में तो मेरा काम हो जाए। तो ध्यान दो, इसको मैं, क्योंकि ये हमको दिया होमोमॉर्फिज्म, तो इसको मैं अलग अलग तोड़ सकता हूं। सेम काम करना है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं। नाउ एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी इनवर्स। अब ध्यान दो, एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी इनवर्स, ये बिलोंग कर जाएगा किसमें? इमेज ऑफ एफ में, क्योंकि एफ ए और एफ बी हमारा बिलोंग कर रहा है। तो यहां से मैं बोल दूंगा कि इमेज ऑफ एफ हमारा क्या हो जाएगा? सब ग्रुप हो जाएगा जी डैश का। समझ में आया कि नहीं? बड़ा आसान है। नाउ वी आर गोइंग टू, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसी से रिलेटेड वो भी कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म भी कहते हैं, है ना? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा जाता है एलिव में कि लेट अगर एफ हमारा जी से जी डैश पे होमोमॉर्फिज्म है, देन प्रूफ दैट कर एफ इज नॉर्मल सबग्रुप ऑफ जी। कैसे प्रूफ करेंगे? नॉर्मल सबग्रुप कैसे प्रूव करेंगे? आपको पता होगा, मैंने आपको बता के रखा है कि नॉर्मल सबग्रुप की डेफिनेशन क्या होती है। इन शॉर्ट फिर से बताते हैं। नॉर्मल सबग्रुप
कि फॉर ऑल एक्स इन जी, फॉर ऑल स्मॉल एच इन कैपिटल एच, यक्स एच एक्स इनवर्स बिलोंग करते हैं अगर एच के अंदर, तो वो वाला सब ग्रुप एच जो होगा वो नॉर्मल हो जाएगा किसके, जी के अंदर। यही होती है डेफिनेशन, मैंने बताया है आपको। तो इसको प्रूव करते हैं, ध्यान दो कैसे करेंगे। मैं लेट कर लेता हूं, लेट कि अगर x और y कोई दो मेंबर हैं जो कि बिलोंग कर रहे हैं कहाँ पे, कर्नल ऑफ एफ में। कर्नल एफ होता कैसा है, वो सारे यक्स जी से आते हैं जहां पे एफ एक्स मेरे पास आइडेंटिटी होता है, इस तरीके से। तो अगर यक्स और वाई कर्नल एफ में बिलोंग कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि एफ एक्स इज इक्वल टू ई डैश हो गया और एफ वाई इज इक्वल टू हमारे पास ई डैश हो गया। लेकिन यक्स वाई ना लेके मैं स्मॉल एच ही सिर्फ लेता हूँ, एक्स वाई ना लेके मैं सिर्फ स्मॉल एच ही लेता हूँ, क्योंकि हमारे पास कर्नल में तो सब ग्रुप जिसको दिखाना है नॉर्मल, उसके अंदर से तो स्मॉल एच आना चाहिए, तो मैं इसमें स्मॉल एच ले लेता हूँ। तो इसको हमें स्मॉल एच, तो एफ एच इज इक्वल टू आइडेंटिटी डैश हो जाएगा नाउ फॉर ऑल एक्स इन जी। अब मैं अगर दिखा दूं कि एफ एक्स एच एक्स इनवर्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, ध्यान दे रहे हैं एफ होमोमॉर्फिज्म है तो अलग अलग मैं तोड़ सकता हूं, तो बिल्कुल कर सकते हो। नाउ ये हो गया एफ एक्स, ये हो गया एफ एच, ये एफ एक्स का इनवर्स ये बाहर हो गया। नाउ एफ एच हमारा आइडेंटिटी है क्योंकि वो कर्नल से आ रहा है, ध्यान देना। ये हो गया हमारा एफ एक्स इनवर्स, ये ध्यान दो, तो ये हमारे पास अगेन आ जाएगा एफ एक्स और एफ एक्स का इनवर्स, ये अगेन हमारे पास आइडेंटिटी हो जाएगा। तो यहां से हमको पता चला एफ एक्स एच इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी हो गया, तो ये इंप्लाई करेगा एक्स एच एक्स इनवर्स बिलोंग कर गया कर्नल ऑफ एफ में। यही तो डेफिनेशन थी, तो यहां से मैं बोल सकता हूं क्या, कर्नल ऑफ एफ हमारे पास क्या हो जाएगा, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ सी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आज का लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक और लेक्चर आएगा आपका होमोमॉर्फिज्म पे जिसमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म, ये सब बहुत पूछे जाते हैं, आप ऐसा समझ लीजिए। ठीक है, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और थोड़ा सा सपोर्ट करिए, तो मुझे भी अच्छा लगे कि आपको मैं बार बार वीडियो दे सकूं। ओके, बाय बाय।